प्रैक्टिस करना, अच्छे से आंसर करिएगा आप सारे के सारे, ठीक है। ध्यान से कंसंट्रेट करिएगा पहले तो, व्हाट आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम टेलिंग यू, उसके बाद फिर उन सेंटेंसेस को आप कन्वर्ट करिए इंग्लिश में, ठीक है। चलिए, सबसे पहला सेंटेंस यही है कि क्या हो गया है। जैसे आपने कहीं भीड़ लगी देखी और वहां पर आपने पूछा क्या हो गया है, तो कैसे बोलोगे? What happened? What 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 happened? happened? Okay. What happened? मुझे नहीं पता क्या हो गया। I don't I don't know know what what happened. happened. I don't know what I happened. don't know what happened. चलो चल के देखते हैं। Let's see. Let's go and see। क्या बोलेंगे? Let's go and Let's see। go चलो चल के and देखते हैं। And Let's see. go and see। अरे यहाँ तो कोई पिट रहा है, यहाँ तो कोई पिट रहा है। someone is Someone is beat. Anyone is beat. ना ना ना, ये पैसिव There. वॉइस है। Someone is being beaten, पैसिव वॉइस है। beat. Someone is being किसी की पिटाई हो रही है, किसी पे काम हो रहा है ना, तो someone is being beaten, right? कौन पिट रहा है? who is being beaten. Who is beaten? करेक्ट, who is being beaten। Beaten. अरे ये तो आपका दोस्त है, He is your friend. is a friend। He is your friend. He is your आप- friend. आपको इसे बचाना चाहिए। You should save her. Save him. You should वेरी गुड वेरी गुड, You यू शुड should save सेव हिम। मैं नहीं बचाऊंगा इसको। I'm not gonna save him. हाँ ठीक है, बोल सकता है आई एम नॉट गोना सेव हिम या आई विल नॉट सेव हिम, ठीक है। मैं इसको नहीं बचाऊंगा, आई विल नॉट सेव हिम। ये क्या कह रहे हो आप? save him. What are you saying? What are you व्हाट आर saying? यू सेइंग? क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? ये What क्या are you कह रहे हो saying? आप? सच्चा मित्र वही जो मुसीबत में साथ दे। True friend is Good friend is ना, एक कहावत है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। बोलिए। a friend. a A friend. friend is need is a friend indeed. करेक्ट, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। एक दोस्त होने के Indeed. नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उसको बचाएं। एक अच्छा मित्र होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है आप उसे बचाएं। Mm, सिंपल सेंटेंस, बीइंग अ गुड फ्रेंड। Use बीइंग अ गुड फ्रेंड बोलो मेरे a पीछे। good बीइंग अ गुड फ्रेंड, being a good. यू आर सपोज टू सेव हिम। You are supposed to save him. जी, बीइंग अ गुड फ्रेंड यू आर सपोज टू सेव हिम, Save him. ठीक है। बीइंग अ गुड फ्रेंड यू आर सपोज टू सेव हिम। अच्छा ये तो बताओ, उसको मार कौन रहा है? Tell me who is being beaten him. नहीं, कौन इसे मार रहा है, कौन इसे पीट रहा है? दिस इज द एक्टिव सेंटेंस, पैसिव सेंटेंस नहीं Who है। is betray? Who is beating him? Beat हाँ, him. टेल मी हु इज बीटिंग हिम। टेल मी हु इज बीटिंग हिम। Beating him. अरे इसके पापा ही इसको पीट रहे हैं। His father is His beaten him. father is beating him. गुड, हिज फादर इज बीटिंग हिम। ये तो कुछ परिवार का मामला लगता है। There is a It's matter of family family issue. matter. नहीं, ऐसा लगता है, ये तो परिवार का मामला लगता है। इट सीम्स टू बी अ अरे। फैमिली मैटर। क्या बोलेंगे? इट सीम्स टू बी अ फैमिली मैटर। It seems to. इट सीम्स टू बी, अब बी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि फैमिली मैटर नो एक्शन है, राइट। इट सीम्स टू बी अ फैमिली मैटर। Family matter. मैं किसी के पर्सनल मैटर में टांग नहीं अड़ाता हूँ। मैं किसी के पर्सनल मैटर्स में टांग I'm नहीं not अड़ाता हूँ। interfere of personal matter. आई डू नॉट इंटरफेयर इन पर्सनल मैटर, ठीक है। या आप बोल सकते हैं आई डू नॉट पोक माई नोज इनटू अदर्स अफेयर्स। क्या बोलेंगे? आई डू नॉट पोक माई नोज इनटू अदर्स अफेयर्स। पोक द नोज होता है, उसका मतलब होता है टांग अड़ाना, ठीक है। इंटरफेयर वर्ड आप यूज कर सकते हैं, अच्छा वर्ड है। डू नॉट पोक माई नोज इनटू अदर्स अफेयर्स, ठीक है। तो आप यहाँ खड़े क्यों हो फिर? आप यहाँ खड़े क्यों हो? Why are you standing here? Why are you standing? Why are you standing here? क्या बोलेंगे? Why are you standing Why here? are you standing here? आप ही ने मुझसे कहा था यहाँ पर आने के लिए। आपने ही मुझसे कहा था यहाँ आने के लिए। You said me You to come said here. me to नहीं नहीं, come आप here. याद करिए, जो मैंने आपको बताया था, जब हम किसी व्यक्ति को किसी काम करने के लिए कहते हैं तो से ज्यादा अच्छा वर्ड होता है आस्क।
वहां पर आस्क Asked. लगाएंगे, यू आस्क्ड मी टू कम हियर, क्या बोलेंगे, Asked me. यू आस्क्ड मी टू कम हियर, Yeah. आपने मुझसे You यहाँ asked आने के लिए कहा था, यू आस्क्ड मी टू कम हियर। Come here. मैं जा रहा हूँ, Now I'm go. नाउ आई एम I'm गोइंग, going. नाउ आई एम गोइंग, राइट। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, Where are you going? Where are you going? वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। मैं समस्याओं से दूर जा रहा हूँ, मैं समस्याओं से दूर जा रहा हूँ। I go. I am I go going. far from problems. आई एम गोइंग अवे फ्रॉम ऑल दी प्रॉब्लम्स, ठीक है, आई एम From all गोइंग the अवे problems. फ्रॉम ऑल दी प्रॉब्लम्स। Problem. आप जहां जाओगे समस्या पाओगे, आप जहां जाओगे समस्या पाओगे। कल ही सीखा है तो एवर का यूज You हमने। go anywhere. You go Yes, sir. anywhere. अरे कल ही तो सीखा है, You वेयर go एवर यू गो, कल ही तो Wherever सीखा है। Wherever you go. हाँ जी, वेयर एवर यू गो यू विल Wherever फाइंड you प्रॉब्लम्स, go, you will find problem. राइट, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अरे यार मैं तो तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से, मैं तो तंग आ चुका हूँ अपनी जिंदगी से। I'm fed up from my फ्रॉम life. नहीं यूज कर, फ्रॉम यूज नहीं करेंगे। आई एम फेड अप विद माई लाइफ, विद यूज करते हैं, फेड अप With my विद। life. या बोलिए आई एम सिक ऑफ माई लाइफ, या बोलिए आई एम टायर्ड ऑफ माई लाइफ, ठीक है। फेड अप लगा रहे हो तो विद लगाइए, आई एम फेड अप विद माई लाइफ, मैं अपनी जिंदगी से परेशान आ चुका हूँ, मैं क्या करूँ, परेशान आ चुका हूँ, मैं क्या, What I do? व्हाट शुड आई डू। मंग बताया तो था, पढ़ाया है What आपको, should, शुड का दूसरा यूज, क्या करूँ मैं, व्हाट what शुड should आई I डू, do? क्या बोलेंगे, व्हाट शुड आई डू, I do. क्या मैं आत्महत्या कर लूं, Can I? शुड आई, कहना है नहीं, आप परमिशन थोड़ी ना ले रहे हो Should किसी से, I? Should. आपकी लाइफ है, आप क्या Should I? परमिशन लोगे, आप सजेशन ले रहे हो किसी से इनडायरेक्टली, राइट। शुड आई कमिट सुसाइड, Should क्या I बोलोगे, commit suicide? शुड आई कमिट Should I? सुसाइड, Should I? क्या तुम कायर हो, क्या तुम कायर हो, Are you? आर यू कावर्ड, Kaya बोलिए, फिर भूल गए. Coward. कावर्ड होता है ना, आर Are यू you कावर्ड, coward? नहीं Are you मैं कायर coward? नहीं, मैं कायर नहीं हूँ, I am coward. not coward. आई एम नॉट कावर्ड। Coward. तो कावर्ड ही मरने की बात करते हैं, कावर्ड ही आत्महत्या करने की बात करते हैं। Only coward is talk about Suicide. suicide. Committing suicide, right? Only cowards talk about committing suicide. Only cowards Suicide. talk about committing suicide. आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। You should not speak like that. You should not talk like that. क्या बोलेंगे? You should not talk like that. या you should not Talk like speak that. like that. ठीक है, आपका भी अगर एक जगह से देखा जाए तो वो भी ठीक है। Should not speak like that. आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? You should not talk like that. आप क्या चाहते हो ये बताइए, आप क्या चाहते हो? What do you want? What do you want? What do you want? मैं यार शांति चाहता हूँ बस, मैं तो शांति चाहता हूँ। I want peace. I I want want peace. क्या बोलेंगे? I want I I want peace. want peace. और शांति तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। मैं किसी फीमेल महिला या किसी फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ। शांति मतलब आप समझ रहे होंगे, एक सिचुएशन, एक स्टेट होती है, एक स्थिति होती है, की बात कर रहा हूँ। शांति तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। Peace is not. No. Peace never find. ना इसको ऐसे बोलते हैं, पीस इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, ठीक है। रिपीट करिएगा मेरे सेंटेंस को, पीस इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, पीस इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, Found. ठीक है। पीस इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, यानी पीस जो शांति है वो तो ढूंढने से भी नहीं मिलती है। जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ईमानदारी है वो तो ढूंढने से भी नहीं मिलती आज की डेट में। ऑनेस्टी इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, ठीक है। सच्चा मित्र तो आजकल ढूंढने से भी नहीं मिलता। अ ट्रू फ्रेंड इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड, Near to be found. ठीक है। Near अ to ट्रू be फ्रेंड found. इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड। समझ में आ गया आपको? Found. शांति तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। पीस इज नो वेयर नियर टू बी फाउंड। हर जगह शोर शराबा, हर जगह शोर शराबा। कैसे बोलोगे? बाहर जाओ तो ट्रैफिक, घर में आओ तो कलेश, हर जगह शोर शराबा।
Everywhere is make a noise. Everywhere is make a noise. नहीं, एवरीवेयर इज मेक अ नॉइज गलत बोल रहे हैं आप। एवरीवेयर इज यू एंड क्राई, शोर शराबा होता है यू एंड क्राई, मेक अ नॉइज होता है शोर करना। मेक अ नॉइज क्या होता है? शोर करना, ठीक है। यू एंड क्राई होता है, मैं उसकी स्पेलिंग आपके यहाँ लिख देता हूँ, HUE, HUE, यू एन, उसके बाद बीच में एन लगा हुआ है, फिर क्राई, ठीक है, यू एंड क्राई ये होता है। एवरीवेयर इज यू एंड क्राई, क्या बोलेंगे? एवरीवेयर इज यू एंड क्राई। You and cry. अब सर हम यू कल एंड क्राई मतलब शोर शराबा, हल्ला noise हंगामा, नहीं। शोर शराबा जिसे आप बोलते हैं, यू एंड क्राई, ठीक है। एवरीवेयर इज यू एंड क्राई। अब कल की ही बात कर लीजिए, दिल्ली में भगदड़ मच गई। कल की ही बात करते हैं, कल दिल्ली में भगदड़ मच गई, बोलिए इसको इंग्लिश में। We can talk about yesterday in Delhi. बस इफ वी that's टॉक it. अबाउट यस्टरडे, अगर हम कल की बात करें तो कल भगदड़ मच गई। भगदड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? भगदड़ होती है स्टैम्पेड, ठीक है। ये भी एक ऐसी अवस्था होती है इसमें लोग भगने लग जाते हैं इधर से उधर, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कहाँ Stampede भागे हैं, in बस Delhi. भगने लग जाते हैं इधर से उधर, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैम्पेड। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, आप नोट करिए, STAMPEDE, STAMPEDE, stampede. Stampede took place yesterday in Delhi. Stampede took place yesterday in Delhi. अच्छा, किसकी गलती थी? ऐसे बोलेंगे, किसकी गलती थी? Whose fault? Whose mistake? Whose fault was Fault. there? क्या बोलेंगे? Whose fault was there? Whose fault? There. भाई मुझे नहीं पता, I don't know I- about that. I don't know about that, ठीक है। क्या बोलेंगे? I don't know about that, क्योंकि कल मैंने टीवी नहीं देखा। Because I Was, don't yes. watch TV Yes. yesterday. I did not watch TV yesterday. I did not Yesterday. watch TV yesterday. अच्छा, तो आप क्या कर रहे थे कल? क्या कर रहे थे आप कल? What But what did you doing? What did you doing कैसे हो जाएगा? What were you doing yesterday? What were you do what are you doing? yesterday? What were you doing yesterday? ठीक है, What were you doing yesterday? मैं तो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। I was preparing. बोलिए, I was preparing for my exam. I was preparing for my exam. Right, I was preparing for my exam. अच्छा, कब है आपका Exam. एग्जाम? कब है आपका एग्जाम? When is your exam? When is your When exam? was your When exam? is अरे the- when is your exam सोनी त्यागी, पास्ट की बात में कहाँ चले गए आप? आपका एग्जाम When was कब your है? exam? When is your exam? आपका एग्जाम कब था? When was your exam? आपका एग्जाम कब होगा? When will your exam be? When will your exam? ठीक है, अलग अलग चीजें हैं सारी। तो when is your exam? तो आप ये बोलिए, अभी सलाम। डेट अनाउंस नहीं हुई है, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, डेट अनाउंस नहीं की गई है, ये पैसिव वॉइस है। अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, नहीं की गई है, कैसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, इंग्लिश करिए। अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है। Date Date is not be not announced. डेट हैज नॉट Not बीन being announced. अनाउंस्ड येट। क्या बोलेंगे? डेट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट, यानी डेट Yet. अभी अनाउंस नहीं की गई है, ये वाला काम खत्म नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिए, डेट हैज नॉट बीन अनाउंस्ड येट। हैज नॉट को शॉर्ट में हैजंट बोल सकते हैं, एंट बोल सकते हैं। डेट हैजंट बीन अनाउंस्ड येट, ठीक है, क्लियर हो रहा है? अच्छा, तो ये बताइए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? Tell me how's your preparation How's your going on? preparation? टेल मी हाउज योर Preparation. प्रिपरेशन गोइंग ऑन? ठीक ठीक चल रही है। It's also. It's going So-so. okay. इट्स गोइंग सो सो, इट्स गोइंग ऑन सो सो, इट्स सो सो, आप ऐसे बोल सकते हैं, इट्स सो सो, ठीक ठीक चल रही है। अच्छा भाई, जैसे भी हो सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि प्राइवेट नौकरी से काम नहीं चलेगा। जैसे भी हो सिलेक्शन लीजिए गवर्नमेंट सर्विसेज में, प्राइवेट से काम नहीं At a चलेगा। cost, you have to. हाँ ठीक है, एट एनी कॉस्ट टेक सिलेक्शन इन गवर्नमेंट सेक्टर, You ऐसे take बोल सकते हो, selection बट आपको ध्यान government होगा कल हमने एवर सीखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था हाउ एवर इट इज पॉसिबल, आप ऐसे लगा सकते हो, जैसे भी संभव हो
however it is possible, get selection in government sector. Right? Get selection in Okay, government sir. sector. क्योंकि आपका काम नहीं Government चलेगा प्राइवेट सेक्टर से, आपका काम नहीं चलेगा प्राइवेट सेक्टर से। because your work is not ना done काम ना from चलने का that. मतलब आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, या आप ऐसे बोल सकते यू विल नॉट Won't गो survive. विदाउट। हाँ, अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हैं एक्सप्रेशन। तो सर्वाइव सबसे अच्छा वर्ड है ना। या तो आप ऐसे बोल दीजिए योर सर्वाइवल विल बी सफरिंग, आपका जो सर्वाइवल है वो सफर करेगा यू गो इन द प्राइवेट सेक्टर। या फिर आप क्या बोलेंगे? your हाँ बोल के बताइए। सेंटेंस से भूल गई क्या बोला था। आपका काम नहीं चलेगा प्राइवेट सेक्टर से। because your survival is being typical. डिफिकल्ट बोलिए, डिफिकल्ट। टिपिकल एक अलग चीज हो जाती है। डिफिकल्ट, डिफिकल्टीज फेस करेंगे, यू विल फेस डिफिकल्टीज इन प्राइवेट सेक्टर, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन प्राइवेट सेक्टर। कई तरीके आप इसे बोल सकते हैं, बस आपको फीलिंग्स समझनी होती हैं। आपको सबसे ज्यादा ये समझना होता है व्हाट इज द सिचुएशन, और उसके ऊपर सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन की तरफ भागेंगे तो दिक्कत होगी हमेशा। राइट? हाँ मैं समझता हूँ ये बात, कैसे बोलोगे? हाँ मैं समझता हूँ ये बात। Yes, I understood I this thing. understand. आई अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्या बोलेंगे? या आई अंडरस्टैंड दिस I थिंग। understand this thing. और मैं मेहनत कर भी रहा हूँ इसके लिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ। बोलिए, जल्दी बोलिए। मेहनत कर रहा हूँ। I am doing hard work. आई एम डूइंग हार्ड वर्क, या आप बोल सकते हैं आई एम वर्किंग हार्ड। ठीक है, आई एम पुटिंग माई ऑल द एफर्ट्स, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। कई सारे तरीके हैं बोलने के। आई एम शोइंग माई 100% एफर्ट्स। तो ये सब तरीके हैं, प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, आई एम वर्किंग हार्ड, सीधे आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम वर्किंग हार्ड। अच्छा तो ये I am बताइए, working hard. हाँ ये बताइए आप कितना पढ़ते हो? आप कितना पढ़ते हो मतलब आई वांट टू नो द नंबर ऑफ टाइम्स। मैं जानना चाह रहा हूँ कि How नंबर much ऑफ टाइम्स time? क्या होता है। नंबर ऑफ टाइम्स के लिए याद करिए क्या क्वेश्चन वर्ड सिखाया था मैंने। How many How times? often do you study? या How वेरी often गुड, do हाउ you ऑफन डू study? यू स्टडी, कितना पढ़ते हो, हाउ Do ऑफन you डू यू study? स्टडी। ठीक है, हाउ ऑफन डू यू स्टडी। मैं तो Study. कंटिन्यूअसली पढ़ता हूँ, कंटिन्यूअसली पढ़ता हूँ, बिल्कुल मतलब बिना रुकावट के लगातार पढ़ता हूँ। बस जो काम करने होते हैं ना वही करता हूँ, जनरल वर्क, बाकी लगातार पढ़ता हूँ। I study continuously. आई स्टडी Only do कॉन्टिन्यूसली a आप बोल general सकते हो। work. कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा, वो मेरे को बोलना पड़ा है कॉन्वर्सेशन कराते समय। लेकिन आप ज्यादा यहाँ पर जो वर्ड यूज करेंगे वो क्या करेंगे, आई स्टडी विदाउट फेल, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है, आई Without? विदाउट I फेल, study विदाउट fail. फेल, ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। आई स्टडी विदाउट फेल यानी बिना नागा, बिना रुकावट। ठीक है, जब जब मुझे ये काम करना है तब तब मैं ये काम करता हूँ, वहां पर होता है विदाउट फेल। समझ रहे हैं मेरी बात को? जब जब ये काम करना होता है तब तब मैं ये काम करता हूँ, उसको बोलते हैं विदाउट फेल। भले ही वो काम आपको हर ट्यूसडे Without करना है, fail. डेली नहीं करना है, हर ट्यूसडे करना है। जैसे हनुमान जी के टेम्पल जाना है हर ट्यूसडे, तो जब जब मुझे हनुमान जी के टेम्पल जाना होता है तब तब मैं जाता हूँ, छुट्टी नहीं करता हूँ। तो वहां पे आप बोलोगे आई गो टू टेम्पल विदाउट फेल। तो विदाउट फेल एक Temple ऐसा without. एक्सप्रेशन है जो ये शो करता है कि आप इसमें निरंतरता रखते हैं। जब जब ये काम कर होना होता है तब तब आप ये काम करते हो। अगर आपने कॉन्टिन्यूसली लगा दिया तो इसका थोड़ा सा मतलब ये चला जाएगा कि पूरे 24/7 मतलब पूरे 24 घंटे आप पढ़ते रहते हो, तो वो थोड़ा अलग हो जाएगा, अजीब हो जाएगा। ठीक है, सो आई स्टडी विदाउट फेल। ठीक है, क्लियर हो रहा है? Without. आई स्टडी विदाउट फेल। अच्छा, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? Which subject do you like the most? वेरी गुड, विच सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, या व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं विच की जगह पर व्हाट। मुझे मैथमेटिक्स सबसे अच्छा लगता है। I like I like I mathematics like the most. mathematics most. The आई लाइक most. मैथमेटिक्स द मोस्ट। जब भी The कभी मैं most. मैथ सॉल्व करता हूँ, जब भी कभी मैं मैथ सॉल्व करता Whenever हूँ, whenever I solve math. solve हाँ, math, वेन एवर आई सॉल्व द मैथ्स, मुझे शांति मिलती है, मुझे मजा आता है, I ऐसे find भी आप बोल peace. सकते हैं। आई फाइंड पीस, I और मुझे feel मजा आता है, तो ऐसे कैसे बोलोगे मुझे मजा I am आता है? having fun. I feel I am good. having आई फील गुड, आई हैव फन। ठीक है, वेन I एवर आई सॉल्व I मैथ, आई हैव फन,
मैं मजे I करता have हूँ, fun. शांति मिलती है दिमाग को थोड़ी, है ना, मैथ सॉल्व करने में इंटरेस्ट आता है, तो ये सब चीजें मेरे साथ होती है, पॉजिटिव होता है सब कुछ। आई हैव फन, राइट। ठीक Yes, है। sir. अच्छा ये बताइए कि आपके हाई स्कूल में कितने मार्क्स थे? Tell me, what is your mark? What is What is your What is percentage your in high school? percent? नहीं, व्हाट इज योर परसेंटेज? Marks. हाई स्कूल में कितने परसेंटेज हैं? क्या आपने अभी अभी हाई स्कूल की है? What was What was what was your what percentage was in व्हाट high वाज योर school? परसेंटेज इन हाई स्कूल? हाई स्कूल के बाद कई High सारी school. आपने मार्कशीट आपको प्राप्त हो गई होगी, 12th की होगी, ग्रेजुएशन की होगी, और भी कोई डिप्लोमा डिग्री मिल गई होगी, तो फिर उसको पास्ट में पहुंचा दीजिए। हाँ, अगर आप उसे अभी भी फील करते हुए सामने रख के आप बोल रहे हैं, मार्कशीट सामने लगी हुई है और कोई व्यक्ति पूछ रहा है कितने परसेंटेज है आपके 10th में, तो आप इस भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो थोड़ा समझने वाली बात है। अगर सामने मान लीजिए मैं मार्कशीट लेके खड़ा हूँ और फिर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, सर, अरे सर जरा दिखाना कितने परसेंटेज आपके 10th में, तो बोल सकते हैं व्हाट इज योर परसेंटेज इन हाई स्कूल। In लेकिन हाँ, high जब ऐसी school. चीज नहीं है, हम बात कर रहे हैं ऐसा पास्ट को फील करते हुए, तो व्हाट वाज योर परसेंटेज इन हाई स्कूल। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। कैसे बोलेंगे? मैं नहीं बताऊंगा। I don't tell you. आई विल नॉट टेल यू। Don't tell. आई विल नॉट टेल यू। फ्यूचर के लिए Tell मना कर रहे you. हो ना आप, आई विल नॉट टेल यू। आप छुपा क्यों रहे हो? Why are you hiding? गुड, Hide, व्हाई आर यू hiding. हाइडिंग इट? आपको परसेंटेज छुपाने नहीं चाहिए। You should not hide in You the should percentage. hiding the percentage. यू शुड नॉट, हाइडिंग नहीं होगा उमंग, आईएनजी क्यों लगा रहे हैं? कंटिन्यूटी थोड़ा है। यू शुड नॉट हाइड योर परसेंटेज। क्या You बोलेंगे? should not यू शुड hide नॉट हाइड percentage. योर परसेंटेज। You should not hide your percentage. समझ में आ रहा है? यू शुड नॉट हाइड योर परसेंटेज। आप कुछ भी कर लो, मैं आपके परसेंटेज पता कर लूंगा। आप कुछ भी कर लो, आप छुपा लो, आप मत बताओ, कुछ भी कर लो, मैं आपके परसेंटेज पता कर लूंगा। कुछ भी कर लो, कल ही हमने सीखा है ये सेंटेंस, ये वर्ड यहाँ पर यूज होगा। What कुछ भी कर लो, what whatever Whatever you do, वॉट Whatever एवर यू do, डू, you do. whatever, यू डू। I ठीक है, will वॉट एवर यू डू या and your वॉट एवर यू कैन डू, do. वो आप कर सकते हो, कर लो। वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट डू। आई विल I will I will find find your आई find विल your कम टू नो। marks देखिए, or कम टू नो, गेट टू come नो, ये आप यूज come to करिए। know. क्या यूज करेंगे? कम टू नो या गेट टू नो। ठीक है, पता कर लेना। देखो, पता करना और जानना दोनों में फर्क होता है। मैं जानता हूँ, आई नो, और मैं पता कर लेता हूँ, मेरे को पता चल जाता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गेट टू नो या कम टू नो। ठीक है, आई विल कम टू नो अबाउट इट। ठीक है, आई विल कम टू नो अबाउट इट। वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट डू। आई विल कम टू नो अबाउट इट, मैं पता कर लूंगा किसी भी तरीके। ठीक है, क्या क्या आप ओमनीसिएंट हो? ओमनीसिएंट समझते हैं ना आप? वन हु नोज अबाउट एवरीथिंग, जिसको सब चीजों के चतुर। बारे में पता रहता है ना, ओमनीसिएंट। तो क्या आप ओमनीसिएंट हो? Are you Are you omniscient? omniscient? आर यू ओमनीसिएंट? ना, मैं ओमनीसिएंट नहीं हूँ। Are you omniscient? No, I am not I'm not omniscient. No, I am not नो, omniscient. आई एम नॉट ओमनीसिएंट, लेकिन हाँ, Omniscient. मेरे पास जादुई शक्तियां हैं। But I I have a have some special powers. आई हैव मैजिकल पावर्स। क्या बोलेंगे? आई हैव मैजिकल पावर्स। तो मुझे अपना जादू दिखाओ जरा, Magical power. मुझे अपना जादू दिखाओ। show me your your Show me magical your power. magical शो मी योर power. मैजिक। क्या बोलेंगे? शो मी योर मैजिक। मैं पैसे Show me लूंगा your मैजिक magic. दिखाने के। मैं पैसे लूंगा मैजिक दिखाने के। मैं पैसे लूंगा मैजिक दिखाने के। I take money to show to my sh- special power. I'll I I'll charge, take money हाँ, to I'll charge, to I'll show my take money. special power. Very good. I'll charge, yeah, I'll take money, I'll take fee for showing my magic. ठीक है, I'll charge fee for showing my magic. ठीक है, कितना चार्ज करोगे? कितना चार्ज करोगे? how many charges? नो नो, हाउ मैनी नहीं होगा। how
कितना चार्ज How करोगे? much यहाँ fee? यहाँ मैं कोई पर्टिकुलर करेंसी नहीं लगा रहा हूँ ना, कोई नोट्स रुपीज वगैरह कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना, मैं तो सीधे इतना बोल रहा हूँ कितना चार्ज करोगे। हाउ मच विल यू How चार्ज, much सीधे How लगे। much? How How much much charges? हाउ मच विल यू चार्ज, राइट, हाउ मच विल यू will you चार्ज। charge? मैं 1000 रुपये लूंगा। I'll I charge will 1000 charge- rupees. आई विल चार्ज 1000 रुपीज। ठीक है, आई विल चार्ज 1000 रुपीज। अब मैं कहाँ से दूं आपको 1000? मैंने तो अपना अकाउंट तक नहीं खुलवाया है। कहाँ से आपको 1000 रुपए दूं? मैंने तो अपना अकाउंट तक नहीं खुलवाया है। मैं कहाँ से From आपको 1000 where रुपए, पहला सेंटेंस बोलिए, मैं कहाँ से दूं आपको 1000 रुपए? from where I will charge. बिल नहीं होगा, शुड यूज करिए, मैंने शुड पढ़ाया था ना। वेयर, फ्रॉम वेयर शुड आई अरेंज Where 1000 should रुपीज, charge? फ्रॉम वेयर शुड आई अरेंज 1000 रुपीज। Should arrange 1000 rupees. मैंने तो अकाउंट तक नहीं खुलवाया अभी तक, मैंने अकाउंट तक नहीं खुलवाया। पॉजिटिव सेंटेंस याद करिए जो मैंने आपको सिखाया था, गेट इट डन, सर्विस लेना। मैंने अकाउंट खुलवाने की सर्विस तक नहीं ली अभी तो मैंने बैंक से, मैंने अकाउंट तक नहीं खुलवाया है। गेट डन याद आ गया, नहीं है। Get it? सेंटेंस गेट इट डन याद आ गया आपको, यूज होगा यहाँ पर। देखिए कैसे यूज होगा, आई हैव नॉट गॉट माई अकाउंट ओपन येट, आई हैवंट गॉट माई अकाउंट ओपन येट। से बोलते हैं अपना अकाउंट खुलवा लो तो बोलेंगे गेट योर अकाउंट ओपन। ठीक है, क्या बोलेंगे? गेट योर अकाउंट ओपन। अच्छा, अब आप जैसे कंटिन्यूटी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग माई अकाउंट ओपन, मैं अपना अकाउंट खुलवा रहा हूँ। जब आप बोलेंगे मैंने अकाउंट खुलवा लिया है, आई हैव गॉट माई अकाउंट ओपन। जब आप मना करेंगे तो बोलेंगे आई हैव नॉट गॉट माई अकाउंट ओपन, मैंने अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है। और अभी तक यानी कि येट, आई हैवंट गॉट माई अकाउंट ओपन येट। ठीक है, ये अभ्यास चाहिए होता है इस चीज के लिए। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, यूज करते हैं सेंटेंसेस को, तब जाके दिमाग में अच्छे से बैठते हैं, वरना नहीं तो हम सोचते रह जाते हैं क्या लगेगा क्या हटेगा, गड़बड़ हो जाती है। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है। ठीक है, आई हैवंट गॉट माई अकाउंट ओपन येट। आपको अकाउंट खुलवा लेना चाहिए था, आपको अकाउंट खुलवा लेना चाहिए था। अब सजेशन दे रहे हैं, कहाँ के लिए दे रहे हैं सजेशन? पास्ट के लिए, Past. है ना। आपको अकाउंट खुलवा लेना should. चाहिए था, बताइए जल्दी। You should. यू शुड हैव, शुड नहीं, यू शुड हैव। You should have uh, opened the account. ना ना, देखिए सोनी स्वाति, ये तो ये हो जाएगा कि यू शुड हैव ओपन्ड द अकाउंट, आपको अकाउंट खोल देना चाहिए था, खुलवा लेना चाहिए था। गेट इट डन को आपको यूज करना, यू शुड हैव गॉट योर अकाउंट ओपन, यू शुड हैव You गॉट योर should have अकाउंट ओपन। got your account open. ठीक है, यू शुड हैव गॉट योर अकाउंट। मैं अकाउंट खुलवाने के लिए गया था, Account. मैं गया था अकाउंट खुलवाने के लिए। I go got my आई Um, गो नहीं, सेकंड फॉर्म लगाइए, आई I वेंट। was. I went. आई वेंट टू I गेट माई went अकाउंट to ओपन, बहुत op- सिंपल सा सेंटेंस है। get मैं my गया था, आई account वेंट, open. आई वेंट टू गेट माई अकाउंट ओपन एंड टू गेट माई Account open. अकाउंट ओपन। लेकिन जो बैंकर होता है ना, बैंकर समझते हैं ना, जो बैंक में काम कर रहा है, बैंकर है जो, बैंकर ने क्या बोला मुझसे, उसने बोला, he said to me कि अगर आप 5000 रुपए देंगे तब आपका अकाउंट खुलेगा, मतलब 5000 रुपए ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। If you give me 500 rupees, हाँ? then I will हाँ, open your account. if you give 5000 rupees then I will open I'll your get. account। ठीक है, आई विल ओपन योर अच्छा, अकाउंट। मैंने अब तो बैंकर डायरेक्ट बोल रहा है, अब तो बैंकर डायरेक्ट बोल रहा है कि मैं आपका अकाउंट खोलूंगा। अब वो थोड़ा ना कहेगा कि मैं खुलवा दूंगा। आई विल ओपन योर अकाउंट, और वो रिश्वत नहीं मांग रहा है, इज नॉट आस्किंग फॉर ब्राइब, राइट। वो तो बस ओपनिंग बैलेंस इतना 5000 होना ही होना चाहिए, ये ओपनिंग बैलेंस शुड बी 5000। ये मैंडेटरी है, ठीक है, अनिवार्य है, जरूरी है। मेरे पास भाई 5000 रुपए तो थे नहीं, मेरे पास 5000 तो थे नहीं। haven't I haven't. 1000 फिर 5000 देखो rupees. पास्ट की बात कर रहा हूँ, हैवंट I कैसे आ जाएगा? didn't. आई डिडंट हैव 5000, क्या बोलेंगे? आई डिडंट I हैव didn't have. 5000, वरना मैंने अकाउंट खुलवा लिया होता, वरना मैंने Otherwise, अकाउंट खुलवा लिया था। I was. ना ना, Otherwise, I was.
आई वुड हैव, I याद got करिए। my account. अरे भाई आप बोल रहे हो आई Otherwise, गॉट I would माई have अकाउंट get ओपन, my. आई गॉट माई अकाउंट ओपन का मतलब मैंने अकाउंट खुलवा लिया था, वॉज आएगा ही नहीं किसी भी कंडीशन में। आई वुड हैव गॉट माई अकाउंट ओपन, मैं अकाउंट खुलवा लिया होता, आई वुड हैव गॉट माई अकाउंट ओपन। ठीक है। अच्छा जनधन खाते खुल रहे हैं, जाओ अपना अकाउंट खुलवा लो, जनधन खाते खोले जा रहे हैं। अब ये पैसिव वॉइस है, लगाइए जल्दी से, जनधन खाते Chandan खोले, khate. जनधन अकाउंट्स जनधन अकाउंट्स Jandan account is being opened. जनधन अकाउंट्स आर बीइंग ओपन, Opened. नहीं लगाना, एक से ज्यादा है ना, जनधन अकाउंट्स आर बीइंग ओपन, जाओ और अपना खाता खुलवाओ You go and open your account. ना, यू गो एंड गेट योर अकाउंट ओपन, जाओ और अपना खाता खुलवाओ किसी बैंकर से, गो एंड गेट योर अकाउंट ओपन। ठीक है, क्लियर है। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है, आप देख रहे हैं प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या हाल होता है, वुड हैव की जगह पर वॉज आ जाता है, वॉज की जगह पर इज लग जाता है, जैसे कि बोलना था व्हेन इज तो व्हेन वॉज, और कभी बोलना है व्हेन वॉज तो व्हेन इज, कभी कुछ ये चीजें होती है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो डू वन थिंग, एक काम करिए, अभी मीटिंग रिकनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हुई है।